कुछ लोग एक उद्देश्य के लिए विरोध करते हैं, कुछ लोग नीतियों का विरोध करते हैं क्योंकि वह नीति उन्हें उचित नहीं लगती, पर कुछ लोग विरोध केवल इसलिए करते हैं क्योंकि करना है। तर्क और विचार जाए भाड़ में। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अग्निपथ योजना का अंध विरोध करने वाले कुछ नीच और कपटी राजनीतिज्ञ अब इसे भाजपा की निजी सेना तक बताने पर तुले हुए हैं, ताकि भारतीय सेना को वह भाजपा के एजेंट तक सिद्ध कर सके। चाकित मत होइए, यही सत्य है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी महानुभाव है जिन्हें यह लगता है कि सब मोदी के एजेंट है भैया। जो कुछ होता है उन्हीं के इशारों पर होता है। जब यह स्पष्ट हो गया है कि अग्निपथ योजना का हाल कृषि कानून जैसा नहीं होगा, तो अपनी कुंठा जग जाहिर करते हुए कुछ लोगों ने भारत बंद करने का असफल प्रयास किया, तो कुछ लोगों ने सत्याग्रह के जरिए यह जताने का प्रयास किया अभी हम जिंदा हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सोच को देखकर यह नहीं समझ में आता कि इनका आलोचना से स्वागत करें कि अपशब्दों से। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी की सरकार को देख लीजिए। जब भाजपा के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने अग्निपथ योजना के कौशल विकास के परिप्रेक्ष्य में लाभ गिनाए, तो उस संदर्भ में अग्निपथ की आलोचना में महोदया कहती हैं, भाजपा नई रक्षा भर्ती योजना के माध्यम से अपना सशस्त्र कैडर बनाने की कोशिश कर रही है। यह योजना सशस्त्र बलों का अपमान है। क्या भाजपा अपने दफ्तरों के लिए अग्निवीर सैनिकों की भर्ती करना चाहती है? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। परंतु उतने में ममता बनर्जी नहीं रुकी। वह आगे बोली, रक्षा बलों का सिर्फ एक मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी पूरे देश में अपने गुंडों की एक ताकत बनाने के लिए लॉलीपॉप पेश कर रही है। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। अरे ठहरिए, ये अकेली नहीं है, इनके जैसे एक और भी महोदय है। सत्ता से बाहर होने के बाद कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी विष उगलने में ममता बनर्जी से कहीं भी कम नहीं है। उन्होंने तो अग्निपथ को नाजीवादी सेना सिद्ध करते हुए कहा, क्या इससे आरएसएस के नेता आर्मी में नहीं आएंगे? अब 10 लाख से अधिक लोग भर्ती होंगे और हो सकता है कि वे इसके जरिए आरएसएस के स्वयं सेवकों को सेना में भर्ती कराएंगे। इससे 2.5 लाख आरएसएस कार्यकर्ता फौज में भर्ती होंगे और इनका असली मकसद तो यही है कि 75% लोगों को 11 लाख रुपयों के साथ देश भर में भेजा जाएगा। सोचो ये क्या क्या करेंगे। देखो जी, यूं तो हम बड़े शांति प्रिय मनुष्य हैं, हिंसा हमारी प्राथमिकता नहीं, पर बाबू भैया के शब्दों में साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अग्निपथ योजना के क्या लाभ एवं नुकसान होंगे, इस पर चर्चा तो काफी लंबी चलेगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसके परिणाम भी सबके समक्ष आएंगे। परंतु इसके अंध विरोध में जिस प्रकार से विपक्षियों ने अपनी नीचता प्रदर्शित की है, उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने कभी युवाओं या राष्ट्र की कोई चिंता की ही नहीं थी। और ऐसे लोगों के कारण ही वर्षों से ऐसी योजनाएं अधर में लटकी हुई थी। वैसे भी अच्छे काम में हाथ बटाने कौन ही आगे आता है।